तो दिल्ली भी दहल उठी। दिल्ली की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने इसकी सबसे ज्यादा दहशत महसूस की। जब बड़ा भूकंप आता है तो आसमान छूती इमारतों में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता है, ये जाना हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने, जिन्होंने एक परिवार से बात की जो 20वें फ्लोर पर रहता है। हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में हैं। हम इस वक्त 20वीं मंजिल पे हैं और हमारे साथ एक फैमिली है, इस फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और उनकी हालत कैसी थी, भूकंप के झटके देखने के बाद, महसूस करने के बाद उनका रिएक्शन क्या था। मैम, उस दिन बताएं, शनिवार को जब भूकंप के झटके लगे, अचानक ऐसा हुआ, आप उस वक्त क्या कर रही थी और आपका अनुभव कैसा रहा उस दिन का? पहले भी हमने अर्थक्वेक देखे हैं, पर ऐसा अर्थक्वेक जो था ये हमारे लिए एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था। हम लोग ब्रेकफास्ट करते करते अचानक ही जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो सब हिलने लगा टेबल पे, और सारे हमारे शैंडलियर्स, फैंस, सब चीज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। तो हमें लगा कि भूकंप आ रहा है। तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि दरवाज़ा खोले। बाहर जैसे ही हम निकले तो एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि इतना तेज़ भूकंप था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप एक ऐसी बहुमंजिली इमारत में 20वें फ्लोर पे रह रही हैं। आपके लिए सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना भी इतना आसान नहीं था। ये जो सिचुएशन है ये और भी ज्यादा डरावना है कि आप इतनी ऊंची बिल्डिंग पे हैं। जैसे ही हम नीचे उतरने लगे, हमने कहा कि हम नीचे उतरते, क्योंकि सब लोग ऊपर से 20 हम तो 20वें पे है, 24वें 25वें मंजिल से सब लोग जब नीचे आ रहे थे तो किसी की चप्पल कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, डर के मारे सब सीढ़ियों से उतर रहे हैं। उसी लय में हमें भी पता है कि भूकंप इतना टाइम तो देगा नहीं, तो उसी लय में हम भी नीचे उतरने लगे। लेकिन 20वें फ्लोर से नीचे उतरना जीरो पे बहुत मुश्किल था। आप बताओ बेटा, आपको क्या लगा उस दिन, जिस दिन भूकंप के झटके आपको मिले थे, तो आपको कितना डर लगा था? जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैं ऐसे हो रही थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटी सी बच्ची डरी हुई थी। हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि जिस फ्लोर पे, एक बहुमंजिली इमारत के फ्लोर पे जब आप बैठते हैं और उस वक्त जब भूकंप के झटके आपको लगे तो आपका अनुभव किस तरीके का रहता है। और लोग ये भी बता रहे हैं कि दीवारों में दरार है। सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सर, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं इधर यहाँ पर मेरे एक रूम में ये कारपेट बिछा हुआ है, मैं यहीं पर ही बैठा हुआ था, इसी के ऊपर ही। तो क्योंकि मैं ज़मीन पर था तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकता था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ डिजीनेस हो रही है, मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं अचानक मुझे कैसा हो गया। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं हो। फिर मैं उठा, जैसे ही मैं उठा तो मैं इस तरफ को टिल्ट हुआ, मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से उठा तो मैंने ये पंखा देखा, ये वाला फैन देखा, तो ये फैन हिल रहा था। फिर मैंने ये सेंट्रल लाइट देखी, जो मेरी लाइट ये लटक रही है, मैंने देखी ये भी पूरी तरीके से हिल रही थी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये अर्थक्वेक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बल्कि बच्चे का हाथ पकड़ा और हम लोग नीचे जाने लगे, क्योंकि लिफ्ट यूज करना उस वक्त बेहतर नहीं थी। और कुछ लोग मुझे लगे कि सीनियर सिटीजन भी थे। हम जब नीचे गए तो मस्ट बी मोर देन 65, कुछ लेडीज थी। ऐसी सिचुएशन में उनको लेकर के जाना तो बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई, खासतौर से बच्चों के लिए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेके जाना तो एक बहुत, मतलब उसमें तो पैनिक में हार्ट फेल भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं लगता कि हमने इतनी ऊंची इमारत में घर खरीदकर कोई गलती की? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमें लगता है कि इतनी ऊंची इमारत में घर खरीद के हमने बहुत बड़ी गलती की है।